अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। एक दिन, दो दिन प्यार की जुबान समझना आई तो हुकूमत को बिलाखिर रस्सी खींचना ही पड़ी। वज़ारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बताया कि हुकूमत पंजाब की सिफारिश के बाद समरी काबीना को भेजी जा रही है। हंगामा आराई के दौरान 2 पुलिस एहलकार शहीद और 340 जख्मी हुए। एम्बुलेंसेस और कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन को रोका गया। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया कि कानून बेअमनी का पैगाम देने वालों का पीछा करेगा। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के रूल 11B के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। ये समरी पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद काबीना को भेजी जा रही है। आपने एम्बुलेंसेस रोकी हैं, वो ऑक्सीजन जो कोविड-19 के मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स के लिए जा रही थी, उनके रास्ते में रुकावट की है। 2 पुलिस वाले शहीद हुए हैं और 340 जख्मी हुए हैं। सोशल मीडिया पर सड़कों को ब्लॉक करने वाले और बदअमनी का पैगाम देने वालों के पीछे कानून पीछा कर रहे हैं। जिन पुलिस वालों को इन्होंने अगवा करके हमसे मुतालबे कर रहे थे, वो पुलिस वाले भी वापस अपने थानों में पहुंच गए हैं। मजहबी जमात के वो लोग जो मीडिया चला रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आप सरेंडर कर दें। वो हर सूरत में फैजाबाद चौक आना चाहते थे, इस्लामाबाद आना चाहते थे। दे वर मोर प्रिपेयर्ड देन अस। मैं पुलिस को, रेंजर्स को, अस्करी अदारों को, इंटेलिजेंस अदारों को सबको दाद देता हूँ। GT रोड सारी बहाल हो चुकी है, मोटरवे सारा बहाल है। जो मसला आप तकाजा कर रहे हैं, उससे दुनिया में हमारे लिए इंतहा पसंदाना सोच की मुमलिकत का तासर जाता है। इमरान खान ने खुद यूनाइटेड नेशन में नामूस रसालत का झंडा उठाया। वजारतें कोई चीज नहीं नामूस रसालत और खत्म नबूवत के आगे। एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़, हंगामा आराई। कराची में TLP के 60 से ज्यादा, जबकि लाहौर में 15 कारकुनों का रिमांड मंजूर कर लिया गया। नक्शे अमन के खदशे के पेश नज़र लाहौर में साद रिजवी को अदालत में पेश ना किया जा सका। एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ हुआ, हंगामा आराई हुई। कराची में TLP के 60 से ज़्यादा, जबकि लाहौर में 15 कारकुनों का रिमांड कर लिया गया मंजूर। नक्शे अमन के खदशे के पेश नज़र लाहौर में साद रिजवी को अदालत पेश ना किया जा सका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और अफगान अमन अमल में पेशरफ पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और अमरीकी वजीर खारजा ने इलाकाई सलामती सूरत हाल पर गुफ्तगू की। अफगान अमन अमल में ताज़ा तरीन पेशरफ्त और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन पर भी तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी वजीर खारजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल की हमेशा हमायत करता रहेगा। आर्मी चीफ से जापानी सफ़ीर ने भी मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए जापान की कोशिशें लायक़ तहसीन हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। इस राबते में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अफ़गान अमन अमल में पेशरफ पर तबादला ख्याल किया गया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई सलामती सूरत हाल पर गुफ्तगू की। अफ़गान अमन अमल में ताज़ा तरीन पेशरफ्त और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन पर भी तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भी तारीफ़ की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल में हमेशा हिमायत करता रहेगा। साल जब कोरोना वायरस का आगाज़ हुआ था और कोरोना वायरस के आगाज़ के बाद रमज़ानुल मुबारक हम लोग ऐसा गुजारेंगे, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। उसके बाद ये भी किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम उसके बाद अगला रमज़ान भी उतने ही एहतियात के साथ और इतने SOPs के साथ और दूर दूर होकर लोगों से इफ्तार भी कहीं नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इस तरह से गुजारेंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। और गड़बड़ वो हो रही है जो हम कर रहे हैं। तो हमने, हमारी टीम ने इस बार ये प्लान किया है कि हम कुछ अपनी इस्लाह की कोशिश करेंगे। अपने साथ साथ जो हमारे नाजरीन हैं, जिनको हम सारा साल ख़बरें और दीगर चीज़ें बता रहे होते हैं, उनको भी बताएंगे कि यहाँ हम गलत हैं, ये कदम है हमारे जो गलत तरफ उठ रहे हैं। तो रमज़ानुल मुबारक में नाजरीन जिस कैंपेन को हम लेकर चल रहे हैं, अल्लाह करे कि वो लोगों के दिलों पर असर करे
और इस रमज़ान के बाद हम ये जो हराम खोरी है ना, जिस पर मुझे अंदाज़ा है कि इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद होनी है, बहुत ज़्यादा बात होनी है, लेकिन आगे चलकर हम इस बात को भी बड़ा क्लियर करेंगे कि वाक़तन जब अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल उन चीज़ों को हराम कह रहा है जो हमारे लिए हराम है, तो फिर हम क्यों नहीं कहें? हमें किस बात में आर है, हमें किस बात में शर्म महसूस हो रही है? तो हराम खाने वालों से मुताल्लिक़ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो गोश्त जन्नत में नहीं जा सकेगा कि जिसकी नशोनुमा हराम माल से हुई हो, वो दोज़ख का ज़्यादा मुस्तहक़ है। अगर हदीस का पैगाम देखें और अपने आसपास नज़र दौड़ाएं नाज़रीन, तो यकीनन अफसोस होगा कि हमारा माशरा कैसे हराम खोरी को एक्सेप्ट कर बैठा है। मैं बिजली चोरी की या डकैती की या सूद खोरी की या रिश्वत खोरी की या भत्ता खोरी की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, जो साफ ज़ाहिर है हर किसी के लिए हराम काम है। बेशक जो शख्स ये काम करता भी है, यकीनन वो भी ऑब्वियसली उसे जान कर ही करता होगा, लेकिन मैं जो बात करने जा रही हूँ वो वाकई हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया। एक सब्ज़ी वाला, एक फ्रूट वाला, मैकेनिक, रिक्शा ड्राइवर, एसी का कारीगर, चक्की वाला, बेकरी वाला, दूध वाला, चिप्स वाला, पुलिस वाला, कसाई, व्यापारी, डॉक्टर्स, सहाफ़ी, हम वकला, ट्रांसपोर्टर्स, पकवान वाले, किस किस का नाम लूँ? वो तमाम लोग जो आप सामने बैठे हुए हैं ना, मुझ समेत, तो हम लोग जो बज़ाहिर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके कमा रहे हैं, चोरों डकैतों की निस्बत लोग हमें बड़ी इज्जत देते हैं, लेकिन जब, अब ज़रा मिसालें सुनिएगा, जब यही सब्ज़ी वाला नए और ताज़ा लाल टमाटर आपको दिखाकर दरमियान में गले हुए सड़े हुए टमाटर डाल के दे दे, वही कपड़े वाला झूठ बोलकर आपको माल बेच दे, एजेंट वो सिर्फ कमीशन के लिए झूठी गवाही देकर गाड़ी बिकवा दे, व्यापारी झूठ बोलकर बीमार जानवर, जो उमूमन कुर्बानी के दिनों में ये हो रहा होता है, किसी का दांत टूटा है बेच दिया जी नकली लगा के, चक्की वाला मिर्चों से लेकर बेसन तक में मिलावट कर दे, मैकेनिक 5 रुपए का काम झूठ बनाकर ये 5000 रुपए का बना दे, तो उसकी हलाई जो उसकी जो कमाई होगी ना, वो नाज़रीन हलाल होगी कैसे? और फिर मुल्क में हर बुराई का इल्ज़ाम सिस्टम पर डाल दिया जाता है जी। क्या पकवान वाले को जो पुराना तेल, जो ख़राब तेल या जो हड्डियों का तेल मिलाकर खाना पकाकर दे रहा है, क्या उसको इमरान खान ने कहा है कैसे खाने बनाओ? क्या डॉक्टर्स जो एक मखसूस कंपनी की दवा, क्योंकि उसको उसका कमीशन मिल रहा है इसलिए वो मखसूस दवाएं लिख कर दे रहा है, तो क्या नवाज़ शरीफ ने उन्हें कहा है कि आप ये वाली दवाएं लिख कर दीजिएगा? क्या बेकरी वाले को बासी बचा हुआ माल ताज़ा में मिलाकर बेचने को किसी जरदारी साहब ने ये बात कही है? ये सब गुनाह, ये सब हम खुद कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ की लालच है, वो है पैसा, और सिर्फ चंद रुपयों के लिए दुनिया की लालच हमसे हराम खोरी करवा रही है। अब क्या ऐसे लोगों के बच्चे जो खाएंगे, अगर मैं ये कर रही हूँ, मेरे बच्चे जो खाएंगे, क्या उनकी नशोनुमा हराम से नहीं होगी? फिर हमारे लिए जन्नत के लिए कोई दुआ का फ़ायदा कैसे होगा, जब खुद ही हम अपनी औलादों को जहन्नुम में ले जाने के इंतज़ामात कर रहे हैं। मैं हर घर में बैठी हुई माँ से, भाई से, बाप से, जो भी मुझे इस वक्त स्क्रीन के उस पार बैठकर सुन रहे हैं, आप तमाम लोगों से दरख्वास्त कर रही हूँ और अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हमारे घर में हमारा बेटा अपनी कमाई से ज़्यादा माल खर्च कर रहा हो, लेकर आए, तो सवाल उससे ज़रूर करें कि ये माल आ कहाँ से रहा है। बीवी अपने शौहर से ज़रूर पूछे कि आपके आसपास जो लोग हैं वो तो मोटरसाइकिल्स पर घूमते हैं, वो तो साइकिल्स पर जाते हैं, वो बेचारे रिक्शा बाइक पे रिक्शे में जाते हैं, बसों में जाते हैं। वो अपने शौहर से ज़रूर पूछें कि आपके पास ये गाड़ी आ रही है, कहाँ से आ रही है। ये सारी बातें हमें पूछनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, इखलाकी तौर पर बहुत ज़्यादा पस्ती की तरफ जा रहे हैं। यकीन जानिए कि ये शायद हम अपने कानून से बच जाएंगे, लेकिन ये जो इखलाकी जुर्म हम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में हमारी बहुत बड़ी पकड़ होने जा रही है। तो नाज़रीन गिरामी, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सारी चीज़ें तो हम पर फ़र्ज़ है ना, लेकिन उसके साथ साथ ये जो छोटे छोटे काम जिसे हम छोटा समझते ही नहीं हैं, ये सब कुछ करके बड़े बड़े दाग अपने आमाल नामों पर और अपनी शख्सियत पर लगा रहे हैं, उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। मुझे भी, आपको भी, और हमारी टीम समा की एक कोशिश है कि हम इस सिलसिले को पूरा रमज़ान जारी रखें। फ़िलहाल अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, न सिर्फ ज़ाहिर में बल्कि हकीकत में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। जैकबाबाद के किसान ने 1 किलो प्याज 3 रुपए में बेची। पहले आड़ती ने 3 रुपए का खर्चा किया और मंडी में लाकर 14 रुपए किलो फरोख्त की।
दूसरे आड़ती ने यही प्याज 21 रुपए में बेचकर फी किलो पर 7 रुपए कमा लिए। यानी किसान के हाथों से 3 रुपए में बिकने वाली प्याज ठेले पर आकर 40 रुपए किलो बिक रही है। आपको सुनाते हैं प्याज के नाजायज मुनाफाखोरों की कहानी। कीमतें किस तरह बढ़ाई जाती हैं, किस तरह आवाम को लूटा जाता है। 2 से 3 रुपए वाली प्याज आवाम तक पहुंचते पहुंचते 40 रुपए किलो कैसे हो जाती है। हरामखोरी के इस धंधे में कौन कौन मुलव्विस है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हाँ भाई, प्याज क्या हिसाब है? प्याज 40 रुपए किलो है। प्याज 40 रुपए किलो। प्याज 40 रुपए किलो। क्या ये 3 रुपए किलो वाली प्याज 40 रुपए में बिक रही है? जैकबाबाद का किसान फी किलो प्याज 2 से 3 रुपए के हिसाब से एक आड़ती को बेचता है, जो उसे लाहौर या दीगर शहरों में ले जाएगा। मंडी ले जाते हैं, 2-3 रुपया इनका रेट बन जाता है। यही प्याज दूसरे शहर में जाता है तो इसका रेट ऊपर हो जाता है। 3 रुपए फी किलो वाली प्याज पंजाब की सबसे बड़ी मंडी बादामी बाग में अनलोड की जाती है और कीमत 14 रुपए खुद मुकर्रर कर दी जाती है। आड़तियों के बहाने सुनिए। अभी ये देखिए, ये बोरी इसका तकरीबन 450 रुपया फी बोरी किराया लगा हुआ है। किराया अभी देखें डीजल कितना है, 450 रुपये बोरी में जैकबाबाद से लेके यहाँ तक आया। डीजल की कीमतें कितनी अप हो गई। यहाँ एक और आड़ती की एंट्री होती है जो इस प्याज की दर्जा बंदी करके फी किलो कीमत मजीद 7 रुपए बढ़ा देता है। 22-23 रुपये मोटा 23 रुपये तक पड़ता है और ये जड़े 122 रुपये किलो पड़ता है। ये 22 रुपये 21 रुपये किलो पड़ता है दरमियाना। बस वो हम अपना हिसाब लगाते हैं, इसमें खर्चा आता है। जाली है मसलन, ये 3-4 बंदे बिठाया, इसका अड्डा है। सरकार भी है बेबस। 3 रुपए किलो वाली प्याज का रेट 24 रुपए से जायद मुकर्रर कर देती है। हुकूमत का जो रेट मुकर्रर करने वाले लोग हैं ना, वो अकल से पैदल है। उनको ये नहीं पता कि किस तरीके से क्या करना है। ये प्याज जब खेत से शुरू होता है तो इंतहाई कम रेट, इस वक्त खेत से बहुत कम रेट है, किसान को पैसा नहीं मिल रहा। जो दरमियान वाला मिडल मैन है, असल रेट तो वो तय करता है। अब ठेले वाले ये छोटे दुकानदार दर्जा अव्वल का ये माल 21 रुपए फी किलो के हिसाब से उठाते हैं और अपने अपने इलाकों में 35-40 रुपए फरोख्त करते हैं। यूं 4 से 5 महीने में प्याज तैयार करने वाला किसान बदहाल हुए जा रहा है और बड़ा आर्थिक खुशहाल, बेईमान और मुनाफाखोर। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। खैरपुर के किसान ने आड़ती को 1 किलो खजूर 50 रुपए में बेची है। कोल्ड स्टोरेज और कराची तक लाने में 19 रुपए का खर्चा आया। आड़ती ने यही खजूर मंडी में 150 रुपए फी किलो बेचकर 81 रुपए मुनाफा कमाया। ठेले वाला आम शहरी से फी किलो खजूर के 300 रुपए वसूल कर रहा है। हराम के पैसों से जिंदगी चंद रोज के लिए ही खुशहाल हो सकती है, लेकिन इसका जहर आइंदा नस्लों तक को भुगतना पड़ता है। फैसलाबाद से एक ऐसे शख्स की कहानी सुनिए जिसकी जिंदगी हराम की कमाई ने तबाह की, लेकिन जब उसे छोड़ा तो सब ठीक हो गया। मैं फैसलाबाद मिल्ला चौक का रहायशी हूँ। जब मैं एक मिल में काम करता था, तकरीबन तनख्वाह उस टाइम कोई 10 से 12,000 रुपया थी। मैं परेशानी के आलम में था कि अब क्या किया जाए। मिल में तो गुजारा करना मुश्किल है। लोग मेरे पास आते थे, चरस लेते थे, पाउडर लेते थे। पैसे काफ़ी ज़्यादा आने लग गए, हज़ारों से लाखों में आने शुरू हो गए। 2-3 लाख रुपया मैं महीने में कमाना शुरू हो गया। मेरा छोटा भाई था ना, जो उसको मैंने देखा कि वो चरस पी रहा है। अब उसकी तरफ देख के घर वाले सारे परेशान, मेरी वालदा ने रोना, बहनों ने रोना। मैं काफ़ी सोच में पड़ गया कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मेरे तो अपने ही घर में ये आग लग गई है। तो तब मुझे ख्याल आया कि मैंने तो पता नहीं कितने लोगों को इस काम पे लगा दिया है। ज़रूरी नहीं है हराम बंदा नशे बेच के कमा सकता है या खा सकता है। तकरीबन हर दूसरा बंदा हराम कमा रहा है। ये फल वाला है,
वो कम तोल रहा है, गोश्त वाला है वो गोश्त को पानी लगा रहा है। इस तरह के 100 मामलात हैं, ये भी हराम है, ये हमें भुगतना पड़ना है। लाखों में पैसे कमाए, मुझे सुकून की नींद नहीं आती थी, मुझे चैन नहीं आता था, लेकिन मैंने अब ये काम छोड़ के सारे मामलात ख़त्म करके अब फिर दोबारा अपनी वही मिल में काम स्टार्ट कर दिया है। पैसे वही आते हैं, उसी में ही गुजारा हो रहा है, लेकिन नींद सुकून की आती है। महंगाई के इस दौर में मजदूर के लिए एक वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है। रमज़ान मुबारक में मजदूरों के घरों में सारो अफ्तार किस तरह से होती है, देखते हैं फैसलाबाद से अब्दुल अहद की रिपोर्ट। रमज़ान में सहर और अफ्तार के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं। दस्तरखान मुख्तलिफ खानों से सजाए जाते हैं, मगर एक दिहाड़ीदार मजदूर की रमज़ान में दस्तरखान की क्या सूरत हाल होती है, आइए आपको दिखाते हैं। गरीब का दस्तरखान तो सिर्फ एक रोटी होती है और पानी का गिलास होता है, यही गरीब का दस्तरखान होता है। पहले हालात कुछ ठीक थे, कोई काम भी करता था, ठीक था मैं, लेकिन अब मैं काम भी नहीं कर रहा हूँ 4 माह से, तो हालात तो मेरे ख़राब होने ही हैं। 1000 रुपया बनाने जाओ तो काफ़ी टाइम लगता है बनाने के लिए, लेकिन आता कुछ नहीं है। 700-800 रुपया दिहाड़ी बनती है, तो 700-800 रुपये में आप बताएं क्या मिलता है? आप क्या कुछ भी नहीं मिलता है 700-800 रुपये में। वो भी बल्कि अच्छा वक्त बल्कि नहीं, अच्छा वक्त तो कैसे गुजरता है 600-700 रुपये से, 800 रुपये से। बच्चों की डिमांड काफ़ी होती है, लेकिन बच्चों को समझाई जाएगा, बुरी बात है। अच्छा वक्त आएगा, अच्छा वक्त आएगा। बच्चों को सूखी रोटी देती हैं और पानी बस साले नहीं पकाया जाता है घर में। मियाँ की टांग टूटी है ना, उनको 4 माह हो गया है और 4 बच्चे हैं और घर भी अपना नहीं मकान। कुछ भी नहीं होता है, काम की वजह से खाना पीना भी नहीं होता है, पैसा भी नहीं है। बच्चों का बस देखा ही नहीं जाता, दस आपसे भी काम नहीं होता, दस बस रोटी थोड़ी बहुत ही हो जाती है, दस इनका गुजारा नहीं होता, पर बड़ी मुश्किल से कोई और बस। महंगाई के मारे इन दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए रमज़ान भी दूसरे महीनों से मुख्तलिफ नहीं। दरो दीवार से टपकती मुफलिसी, ठंडे चूल्हे, ना खाने के लिए रोटी, ना पीने के लिए मशरूब। सबर शुक्र करके अफ्तारी भी पानी के घूंट से ही कर लेते हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। अब आपको ये बताएं कि ज़िला वस्ती की इंतज़ामिया जाग गई है। कराची के वाटर पम्प बाजार में सरकारी निर्ख से ज़ायद पर मुर्गी फरोख्त करने पर 2 दुकानों को सील कर दिया गया। 3 दुकानदारों पर जुर्माना भी आयद किया गया है। कराची में ये कार्रवाई की गई है ज़िला वस्ती की इंतज़ामिया की जानिब से। कराची के वाटर पम्प बाजार में सरकारी निर्ख से ज़ायद पर मुर्गी फरोख्त करने पर 2 दुकानों को सील किया गया, जबकि 3 दुकानदारों पर जुर्माना भी आयद किया गया है। कार्रवाई के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर नईम सुमरो और शहरी के दरमियान तलकलामी भी हुई, वो आपको सुनवाते हैं। ये बात क्या खत्म नहीं कर सकते, रेट कम करेंगे। हाँ बंद कर दो यार, क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं लूंगा। अब मजबूर 6 घंटे खड़ा हूँ, मजबूर लेनी पड़ी है। पास करने का फायदा है नहीं फायदा, मैं बढ़ जाऊंगा। शुरुआत तो होगी भाई, शुरुआत तो करेंगे, शुरुआत होगी। और रमज़ानुल मुबारक में सड़क किनारे ज़रूरतमंदों की इफ्तारी का इंतज़ाम मुखय्यर हजरात ने चावल और मशरूबात तकसीम किए। कोरोना SOPs का भी मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे उमर आसिफ से। बताइए उमर। अजय बिल्कुल, देखिए शहर भर में इज्तिमाई इफ्तारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। पहला रमज़ानुल मुबारक है और सड़क के किनारे जो मुखय्यर हजरात हैं उनकी जानिब से ज़रूरतमंद रोज़ादारों में जो इफ्तारी का सामान तकसीम किया जा रहा है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ यह देखने में आई है कि जो कोरोना SOPs है उन्हें मुकम्मल तौर पर जो है लागू किया जा रहा है। जो यहाँ पर ज़रूरतमंद आते हैं उनको मास्क के इस्तेमाल का लाजमी किया जाता है और दायरे लगा के उन्हें समाजी फासले भी मेनटेन करके दूर दूर खड़ा किया जाता है। यहाँ पर जितने लोग आए उनका यही कहना है कि महंगाई के बिना पे वो पूरे ख़ानदान के लिए जो है वो अफ्तारी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मुखय्यर हजरात का शुक्रिया है कि वो उन्हें खाने और पीने की चीज़ें जो है इस माह मुबारक में फ़राहम कर रहे हैं। जी हमारा सिर्फ अपडेट कर रहे थे।
पहली इफ्तार की तैयारी के लिए पेशावर के बाज़ारों में ख़रीदारों का रश लगा रहा। ऐसे में दो छोटी बहनों ने भी पहले रोज़ा कुशाई की ख़रीदारी के लिए बाज़ार आईं। सजाद हैदर ने क्या देखा इफ्तार से पहले, जानते हैं उन्हीं से। यहाँ पर बाज़ार में भी काफ़ी लोगों का रश है जो है अब अफ्तारी के लिए जो है सामान लेने निकले हुए यहाँ पर। ऐसे में हमें दो यहाँ पर छोटी बच्चियाँ भी मिली हैं, उनसे हम जान चाहेंगे क्या नाम है आपका, आपका पहला रोज़ा है, क्या लेने निकली आप, किसके साथ आई हैं? मेरा नाम मैमुना है, मैंने आज पहला रोज़ा रखा है, मैं प्रेप क्लास में हूँ, मैं दादा के साथ आलू पकौड़े लेने आई हूँ। आप बताएं आपका कौन सा रोज़ा है आज और आप क्या लेने आई हैं, क्या खाना पसंद करेंगे अपनी अफ्तारी में? मेरा नाम हिब्बा है, मैं 3 क्लास में हूँ, मेरा आज दूसरा रोज़ा है। दोनों की ख्वाहिश पे उनका दादा जो है उनको यहाँ पर बाज़ार लेके आए और उनकी मनपसंद चीज़ें यहाँ से उनको लेके दे रहा है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने रमज़ान मुबारक के हवाले से ख़ातीन को मशवरा दे डाला। कहती है रमज़ान में विंडो शॉपिंग बंद करें और अपने शौहरों को काम करने दें। उस्मा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से गुफ्तगू कर रही थी। इस वक्त मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। रमज़ान बाज़ार का इन्होंने दौरा किया है। मैडम आपने देखा होगा कि ख़वातीन जो हैं वो विंडो शॉपिंग कर रही हैं, सब्ज़ी नहीं समझ रही बल्कि वो समझ रही हैं किसी कपड़ा मार्केट में आई हैं, क्या तजवीज़ करेंगी? अभी मैंने एक अपनी बहन से पूछा, उसके हाथ में एक जामे श्री की बोतल है। मैंने पूछा कब से आई हुई है, उन्होंने कहा कि हो गए ना 3-4 घंटे। मैं क्या तो फिर दसोगे ये ना 3-4 घंटे ये जामे श्री खरीदया ना कि नहीं, ये मैं वेख लिया भी और की खरीदना। ये जो शौकिया फनकार यहाँ आके इस बाज़ार की जो रश है उसको बढ़ा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी ख़तरा है जो लोग कोरोना SOPs पे अमल नहीं कर रहे। रश का मौजूद होना इस बात की अक्कासी है कि यहाँ सस्ती, मेयारी और बेहतर चीज़ें मिल रही हैं, इससे लोग आ रहे हैं। लेकिन ये जो शौकिया विंडो शॉपिंग के लिए यहाँ आने वाली मेरी बहनें हैं, उनको मैं ये कहती हूँ कि ये जिम्मेदारी ये महीना जो है वो भाइयों मेरी उनको दे दें। जी बिल्कुल, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने ख़वातीन को नसीहत की है और अपील की है उनसे कि रमज़ान का महीना अपने शोहरों को दे दें, ख़ुद शॉपिंग के लिए ना निकलें, रमज़ान बाज़ारों में अपने शोहरों को कुछ काम करने दें। जी। और सियालकोट के शहरी महंगाई से पहले क्या कम तंग थे कि इंतज़ामिया ने भी इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है। सस्ते रमज़ान बाज़ारों में 13 अशिया पर 25% रियायत के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त लगा दी गई। शहजाद अहमद रिपोर्ट करेंगे। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में इंतज़ामिया की जानिब से सस्ते रमज़ान बाज़ार के नाम पर रोज़ादारों को लंबी कतारों में लगने पर मजबूर कर दिया है और सस्ती एशिया की फराहमी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त भी लाजम करार दे दी है, जिसकी वजह से शहरी बहुत परेशान हैं। आइए इनसे बात करते हैं। भाईजान, मैं आपको भारत से आया हूँ जो सस्ते रमज़ान बाज़ार में शनाख्ती कार्ड साथ लेके आऊँ, 50 रुपये किराया खर्च के आया हूँ और ऐसे ही वापस जा रहा हूँ। यहाँ पे सियालकोट में मैं किंगरा रोड से लंबी मसाफत तय करके आया हूँ और अगर लंबी कतार में लग के बारी आई तो पता चला कि शनाख्ती कार्ड लाजमी है, तो शनाख्ती कार्ड भूल जाने की वजह से मैं जो है ना वो वापस इसी तरह ही लौट के जा रहा हूँ बगैर कुछ खरीद फरोख्त के। सस्ती अशिया के असूल के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त क्यों रखी गई है, आइए इंतज़ामिया से ही पूछ लेते हैं। ये बेसिकली इसलिए लगाई गई है कि आपको पता है कि जो हमारा सरकारी रेट है 65 रुपीज़ चीनी वाला, इसका बड़ा फ़र्क है मार्केट में, ये 85 रुपये की है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ लोग स्पेशली शॉपकीपर्स वो फिर इसको एक्सप्लॉइट करते हैं और बार बार एक ही बंदे को बेच के तो वो उठा के अपनी दुकानों में बेचते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ताकि ये जो लोग हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो चीनी खरीदें, इस वजह से ये शर्त लगाई गई है। और इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद जब ये ठीक हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, तो मैं भी हम ये रिमूव भी कर देंगे। शहरियों का कहना है कि अगर इंतज़ामिया मुनाफाखोरों को बर वक्त लगाम डाल ले तो इन्हें सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाने की ज़रूरत ही पेश ना आए। कैमरामैन आजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। शाहीनों के शहर में वज़ीर आज़म का दबंग अंदाज। जहांगीर तरीन से मुतालिक साफ़ियों के सवाल पर 2 टोक कह दिया कि तहफ़्फ़ुज़ात किसी के भी हों वो सुनने को तैयार हैं, मगर लूट मार करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं है। शहबाज शरीफ और दीगर को करप्शन मुकदमात में रिलीफ मिलने के सवाल पर कहा, मुआशरा अगर लुटेरों को सजा नहीं दे सकता तो इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए।
वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सरगोधा, शाहीनों के शहर में सहाफ़ियों से खुली बातें, कहा कार्टेल बनाकर चीनी 26 रुपए फी किलो महंगी करके अवाम को लूटने, टैक्स चोरी करने और माल बनाने वालों को छोड़ा नहीं जा सकता। जहांगीर तरीन के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक़ सवाल पर दो टोक अंदाज, कहा बात हो सकती है लेकिन कोई भी किसी रियायत की उम्मीद न रखे। अब अगर किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात है हम उनको देख सकते हैं, लेकिन ये याद रख लें कि ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना कायम हो। मतलब ये है कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून। शहबाज शरीफ समेत दीगर साबिक जियाले मतवाले हुक्मरानों को रिलीफ मिलने की बात चली। मुखालिफिन का ये सवाल भी दोहराया गया कि कहाँ है रियासत मदीना, तो इमरान खान ने कहा जो मुआशरा लुटेरों को सजा नहीं दे सकता उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। गरीब और महंगाई तो बीमारी की अलामत है, असल बीमारी है नाइंसाफी का निज़ाम। मदीना की रियासत में दूध की नहरें नहीं बह गई थी, एकदम मुसलमानों के बहुत बुरे हालात थे, लेकिन कानून की बालादस्ती कायम की थी सरकार मदीना ने। जब जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वहाँ गुर्बत होती है। वज़ीर आज़म का आइंदा कुछ रोज़ के दौरान विफाकी काबीना में तब्दीलियों का भी दिया। पूछा गया वज़ीर इत्तलाआत क्या फवाद चौधरी होंगे, तो कहा जल्द पता चल जाएगा। अब आपको बताएं, कोरोना वायरस बेकाबू, एक ही दिन में रिकॉर्ड 135 अफराद लुकमा अजल बन गए। 4681 नए केसेस रिपोर्ट हुए। खौफनाक सूरत हाल के पेश नज़र MCOC ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला कर लिया। अरहम खान की रिपोर्ट। कोरोना के वार तेज से तेज तर। तीसरी लहर के दौरान एक दिन में रिकॉर्ड 135 अमवात। वायरस से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 15,754 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में सबसे ज्यादा 79 और खैबर पख्तूनख्वा में 49 अमवात हुई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 48,092 कोरोना टेस्ट हुए। 4,681 अफराद में वायरस की तस्दीक। एक्टिव केसेज की तादाद 76,757 तक जा पहुँची। कोरोना मुस्बित केसेज की शरह 9.73% है। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र NCOC का नया हिदायतनामा भी सामने आ गया। फैसला हुआ कि अफ्तार से रात 12 बजे तक होटलों पर बाहर बैठकर खाने की इजाज़त होगी। बाजार सुबह सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि सिनेमा घर और मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रखने का फैसला। 25 और 26 अप्रैल तक बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ता इतवार 2 दिन की पाबंदी बरकरार रहेगी। सूरत हाल बिगड़ रही है। पंजाब के अस्पताल कोरोना के मरीजों से भर गए हैं और इतने भर गए हैं कि अब वहाँ के मरीजों को कराची आना पड़ रहा है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। मुदस्सिर, पंजाब में कहाँ से मरीज आए हैं और उन्हें कहाँ शिफ्ट किया गया है? पंजाब में कोरोना के मरीजों से अस्पताल भर चुके हैं और जिला साहिवाल के 9 मरीजों को इलाज के लिए सर्विसेज हॉस्पिटल जो कराची में है यहाँ लाया गया है। और सैयद अफजल और उनके 2 भाई हैं और उनकी जो फैमिली है उनको जब लाया गया तो 14 लीटर ऑक्सीजन पर थे और इनकी हालत काफी खतरनाक थी। इन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में रजू किया इलाज के लिए, लेकिन किसी भी जगह पर इन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिला। मजबूर होकर इन्होंने 2 एम्बुलेंसेज में 7 ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर यहाँ पर पहुंचे सर्विसेज हॉस्पिटल में और उनका इलाज किया गया। अभी चूंकि सिंध में सूरत हाल काफी बेहतर है कोरोना की, यहाँ पर हॉस्पिटल स्पेस भी है और यहाँ के कहा गया है हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से कि किसी भी सूबे से जो भी पेशेंट आएगा उसका भरपूर इलाज किया जाएगा और ये खुले दिल से वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर। लाहौर में कोरोना केसेस में बतदरीजी इजाफे की वजह से अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है। दानियाल उमर रिपोर्ट करेंगे। बरतानवी तर्ज के वायरस को रोकना मुश्किल हो गया। वबा की तीसरी लहर ने ऐसी शिद्दत पकड़ी कि लाहौर में सरकारी अस्पतालों के बाद निजी अस्पताल भी भरना शुरू हो गए। सूबाई दारुल हुकूमत में 10 निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स कम पड़ गए। 3 अस्पतालों के वेंटिलेटर्स भी मुकम्मल भर गए। निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज का यौमिया खर्चा 50,000 से 3 लाख रुपए के दरमियान आता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक तशवीशनाक मरीजों में सांस में दुश्वारी और खून के जम जाने जैसे अलामात सामने आ रहे हैं। शहरी रमजान मुबारक का एहतमाम सादगी से करें। सादगी से अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारें, उनके साथ मिल के इफ्तार करें बजाय पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लें। जो चैरिटी भी देनी है खुदारा आप लिफाफों में उनके घरों में दें, हजूम ना लगाएं। पुरहजूम बाज़ारों में शॉपिंग के लिए नहीं जाएं। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस दफ़ा आपका बच्चा पुरानी जूती से ईद कर ले या पुराने कपड़ों से ईद कर ले। लाहौर के 34 निजी अस्पतालों में 533 कोरोना के मरीज जेर इलाज हैं।
293 ऑक्सीजन बेड्स पर, जबकि 38 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन निजी अस्पतालों को बेड्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत भी कर चुका है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रैब सरबराह शेख अख्तर हुसैन की बरतरफी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अथॉरिटी के नए सरबराह की तैनाती रोक दी गई। अदालत ने करार दिया कि आइंदा समाअत तक किसी नए रैब सरबराह की तैनाती ना की जाए। अदालत ने रैब सरबराह को हटाने की समरी भी तलब कर ली। फरीकैन से 2 हफ्तों में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। IMF ने कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर पाकिस्तान को मजीद फंड्स फराहम करने का इंदिया दे दिया। आलमी मालियाती फंड की पाकिस्तान में नुमाइंदा मारिया टेरेसा कहती हैं, गर्दशी कर्जे पर काबू करने के लिए बिजली टैरिफ बढ़ाना होगा। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतालिक पाकिस्तान को कोई डिक्टेशन नहीं दी। शकील अहमद की रिपोर्ट। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़ IMF ने भी कर लिया। कोरोना से दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मजीद इमदाद का भी इशारा। SDPI के ज़ेरे एहतमाम वेबिनार से खिताब करते हुए IMF की नुमाइंदा मारिया टेरेसा ने कहा कि कोरोना से दरपेश मुश्किल चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान यूरो बॉन्ड समेत दस्तियाब माली वसाइल इस्तेमाल कर सकता है। IMF फंड्स नाकाफी होने की सूरत में एडजस्टमेंट के जरिए मजीद मदद के लिए तैयार है। नुमाइंदा IMF ने इस्लाहात के जरिए टैक्स छूट में कमी, चोरी की रोकथाम और रेवेन्यू बढ़ाने पर भी जोर दिया। बोली मार्केट की बुनियाद पर लचकदार एक्सचेंज रेट और गरीब तबके की माली इमदाद की पॉलिसी बरकरार रखना होगी। गर्दशी कर्जा कंट्रोल करने के लिए बिजली रेट बढ़ाना होंगे। नुमाइंदा IMF ने कहा कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से पाकिस्तान को कोई डिक्टेशन नहीं दी। कोरोना टैक्स लगाना या ना लगाना पार्लियामेंट का काम है। पाकिस्तान ने FATF के अहदाफ पर अमल दरामद में पेशरफ्त की। मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए मजीद इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 2017 की मरदमशुमारी में सिंध की 6 करोड़ 10 लाख आबादी को 4 करोड़ 78 लाख दिखाया गया। वो ऐसी नाक़स मरदमशुमारी को तस्लीम नहीं कर सकते। मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नई मरदमशुमारी शुरू करके 1 साल में मुकम्मल की जाए। हमारी आबादी बनती है 61 मिलियन, 6 करोड़ 10 लाख, और इन्होंने हमें दी है 4 करोड़ 78 लाख। तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी का फर्क है सिंध के साथ। अब इतने बड़े प्रूफ के होते हुए मैं कैसे एक्सेप्ट करूं ये सेंसस? मैं कैसे दगा करूं अपने सूबे के साथ? मैं एक ही बैठा हूं, आप बुलडोज भी कर देंगे, आप 7 वोट एक तरफ है, मैं 8वां वोट हूं, मैं मुखालिफ वोट कर भी दूं तो आप पास कर देंगे। लेकिन ये 1973 के बाद ये पहला फैसला होगा जो कंसेंसस से नहीं होगा। मैं कहता रहा इधर कि प्राइम मिनिस्टर साहब, दे आर 3 अदर मेंबर्स ऑफ द CCI, उनसे पूछ तो ले। उनमें से एक का ताल्लुक तो सिंध से इलेक्ट होके गए, दूसरा सारी उम्र कराची में रहे। आप बाकी उसे पूछ तो ले। ये मतलब तो नहीं कि गलत सेंसस जिसको पता है सब गलत उसको मंजूर कर दिया जाए। वॉर फुटिंग्स पे सेंसस करो, 1 साल में कंप्लीट करो। 2022 में ये सेंसस कंप्लीट हो जाने चाहिए। शुरू में इसी वक्त 1 साल का टाइम दो, नया सेंसस कराएं। एक फॉल्टी सेंसस को मंजूर ना करें, मेरा ये डिमांड है। 1 साल पहले हुक्म दिया था ज़मीनी पानी पर टैक्स से मुतालिक कानून साजी क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, जवाब तसल्ली बख्श ना हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। बाकी तीनों सूबों को भी 29 अप्रैल को रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। एक और अहम केस, सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन केस में महकमे बल्दियात सिंध के 200 से ज़ायद मुलाजमीन की अबूरी ज़मानतें मंजूर कर लीं। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, मुल्क में फौजदारी निज़ाम का ये हाल है कि यहाँ ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी 2 साल बरकरार रहती है। वकील सफाई शाह खावर ने कहा कि आज पहला रोज़ा है, मुल्ज़िमान को रिलीफ मिलना अच्छा होगा। जस्टिस काजी अमीन बोले, रमज़ान में शैतान बंद होता है और मुल्ज़िमान को ज़मानत मिल रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए असासे बनाने के केस में 50 लाख रुपए के 2 मचलके जमा करवाने की हिदायत की गई है। अहम खबर, लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए असासे बनाने के केस में 50 लाख रुपए के 2 मचलके जमा करवाने की हिदायत की गई है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।